मतलब ये ज़रा सुने, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो आप ज़रा क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि सिंध भर में मलेरिया के केसेस में तेज़ी से इजाफा तो हो ही रहा है, जिसमें तशवीश की बात यह है कि एक मरीज़ ऐसा भी सामने आया है जो दिमागी मलेरिया यानी सेरिब्रल मलेरिया का शिकार है। आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर। सेरिब्रल मलेरिया दिमाग का 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक सिंध भर में मलेरिया के 20,57 केसेस सामने आ चुके हैं और सिर्फ कराची की बात करें तो 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक 201 केसेस रिपोर्ट हुए। उधर लाहौर में कोरोना वायरस की अलामतों से मिलता जुलता फ्लू वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। लोगों की बड़ी तादाद फ्लू से मुतासर हो रही है। हर घर के 3 से 4 अफराद फ्लू में मुब्तला हो रहे हैं। हालिया 2 दिनों में लाहौर में 35% मरीज फ्लू, नज़ला, जुकाम, बुखार में मुब्तला हुए हैं। इसी पे हमने बात करनी है और यहीं रुक जाएं क्योंकि पूछ लेते हैं ना, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं जॉइनिंग अस फ्रॉम और उमे फरवा। उमे फरवा जरा बताएं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिवायती सीजन तो शायद ये नहीं है फ्लू का, फिर ये लाहौर से क्या इतलात आ रही हैं, किस तरह कोविड है, क्या है? हाँ, किस तरह के फ्लू केसेस आए हैं? जी, लाहौर में भी दूसरे शहरों की तरह जो है फ्लू का वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह ये है मौसम, क्योंकि मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली इस साल देखने में आई और यही वजह है कि फ्लू का वायरल इन्फेक्शन लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और शायद ही कोई ऐसा घर हो जो अभी तक वहाँ पर आपको फ्लू और नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के मरीज़ ना दिखाई दें। अच्छा, अगर हम बात करें सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितने मरीज़ डेली के रिपोर्ट हो रहे हैं, सरकारी तौर पर तो 20% ऐसे मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें 30 से 35% लोग जो हैं नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और जिस्म में दर्द और इसके अलावा कोविड की अलामात के साथ लोग आ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि कोविड वाली अलामात पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मरीजों को दाखिल भी किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी सीरियस कंडीशन ही। कोविड के टेस्ट इसलिए नहीं करवाए जा रहे क्योंकि कोविड का जब टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव तो वो आएंगे, यानी उनमें कोविड तो उनकी अलामात तो पाई जा रही हैं, इसलिए लोगों को डरे ना या खौफ ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से लोगों को टेस्ट नहीं करवाया जा रहा, लेकिन अलामात कोविड से मिलती जुलती हैं। सरकारी सतह पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी इंतजामिया का यही कहना है कि 20% लोग हमारे पास आ रहे हैं नज़ला, ज़ुकाम के वायरल इन्फेक्शन से, लेकिन उन्हें आम टैबलेट्स दी जा रही हैं, जैसे बुखार की टैबलेट है, उसके अलावा एक एंटी एलर्जिक दी जा रही है, जिससे वो चंद दिनों के बाद 3 से 6 या 7 दिनों के अंदर जो है वो ठीक हो जाते हैं, कोई एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों से यही कह रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन जो फ्लू का है वो एक से दूसरे में मुंतकिल हो रहा है, और चूंकि गर्मी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है और हीट वेव भी आ रही है, लोग एक तो मास्क लाजमी पहने ताकि वो जो जरासीम एक से दूसरे में जा रहे हैं वो भी उसमें कंट्रोल जो है वो मुमकिन हो सके। तो लोग जो है ठंडी जगहों पे रहें, सायादार जगहों पे रहें, गर्मी से अपने आप को बचाएं, तो उस सूरत में ये जो फ्लू का वायरस है उससे हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो मास्क वाली आपने बात की ना, थैंक यू वेरी मच उमे फरवा, आपने कर दी। भाई लोगों मास्क पहनो, सालों गुजर गए हैं इस बात को और देखें कितनी बचत होती है मास्क से, तो ऑलरेडी पहन लें, मतलब दैट्स द ओनली प्रिकॉशन दैट यू कैन टेक। ज़रा आगे भी चलते हैं और शवाला असलम ने हमें कराची से ज्वाइन किया, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है। शवाला, इससे पहले भी ये खबर आ रही थी कि सिंध भर में इस बार मलेरिया के मरीज़ों की तादाद जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अब ये कोई सेरिब्रल मलेरिया जिससे हम काफ़ी परेशान हो गए, ये कितना ख़तरनाक है, क्या है ये? देखिए, जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जो मलेरिया के केसेस हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक सिंध भर में मलेरिया के 20,000 से ज़ायद केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। अब अगर हम सेरिब्रल मलेरिया की बात करें तो ये कोई नए किस्म का मलेरिया नहीं है, बल्कि ये मलेरिया की ही एक किस्म है। अब इसमें ये होता है कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो नॉर्मली जो मलेरिया होता है, वो जो मलेरिया के जरासीम होते हैं वो सिर्फ ब्लड में ही मौजूद रहते हैं, लेकिन जब ये जरासीम ब्लड से मुंतकिल होकर दिमाग तक पहुँच जाते हैं तो फिर ये सेरिब्रल मलेरिया कहलाता है। हैदराबाद में ऐसे एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें जो शख्स है उसको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। और इसके साथ ही अगर हम कुछ स्टैट्स की भी बात करें तो कराची में एज़ कम्पेयर टू बाकी जो डिवीजन उसके मुकाबले कम केसेस हैं। 201 केसेस जो कराची में हैं वो अब तक 16 अप्रैल तक रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो 7,000 से ज़ायद हैदराबाद से भी रिपोर्ट हुए हैं। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और बाकी डिवीजन्स के भी कुछ यही सूरत हाल है कि हर जगह कहीं पर 4,000 से ज़ायद केसेस हैं और कहीं पर 1,000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो हुए हैं। अच्छा, ये केसेस तो रिपोर्ट हुए हैं। मच्छर की ब्रीडिंग का सीज़न आपको पता है, मौसम बदलती है, अब तो वैसे 12 महीने ही रहता है, सो वही अगेन एहतियात करनी पड़ती है। कुछ बंदोबस्त किया जा रहा है हुक्काम की तरफ से, माहिरीन क्या मशवरा दे रहे हैं, कहीं स्प्रे वगैरह हो रहे हैं, मलेरिया से कैसे बचें? ज़ाहिर है मच्छर से बचना है, मलेरिया से बचना है तो
देखिए अभी ये ट्रांसमिशन सीजन है, मतलब अभी से ये ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसमिशन सीजन है, तो अभी इतना ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसके पीक अभी बहुत आएगा, क्योंकि अभी बारिशें भी होंगी और काफ़ी ज़्यादा अभी गर्मी भी पड़ेगी। तो जो गर्मियों में ह्यूमिड वेदर में जो इसकी अफजाइश है मच्छरों की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका जो मेन वजूहत जो इसकी वो यही होती हैं कि जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी जो मौजूद रहता है, गंदी जगहें होती हैं, वहाँ पर ये जो मच्छर हैं मलेरिया के वो अफजाइश पाते हैं और ये इसकी बड़ी वजूहत में से एक है। अब अगर हम बात करें कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो इंडिविजुअल तौर पर और मजमूई तौर पर भी जो हुकूमत उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, तो एज यूजुअल हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हमें दिखाई दे रही है। जो अगर एक्सटर्नल फ्यूमिगेशन की बात करें तो वो महकमा सेहत यही कहती हैं कि वो जो फ्यूम्स हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, लिहाजा वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। अभी अगर हम महकमा सेहत से हमने इस हवाले से मौके भी लिया था कि क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब ये ट्रांसमिशन सीजन और आपने जो ये बात की है ना, अभी तो बारिशों वाला सीजन ही नहीं है, वजूद अगर ये हालात हैं तो फिर तो हम कहेंगे प्रिकॉशन ही हो सकता है। तो वैसे तो किसी चीज़ में भी, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये मैं बाय द वे सेरिब्रल मलेरिया के बारे में भी, क्योंकि मेरा एकदम से इंटरेस्ट आ गया तो पढ़ना स्टार्ट होगी, जिसमें जो सिम्टम्स है ना उसमें ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट है। पहली चीज़ जो पता चलता है, कन्फ्यूजन एक हो जाती है, जॉ लॉक हो रहा है, ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ, ये सारी मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस से फेटल, बट वी डोंट वांट टू से दैट। इसके बारे में हम जरा मजीद किसी डॉक्टर से बात करेंगे, बिकॉज वी डू वांट टू टॉक अबाउट इट। हम तो डॉक्टर नहीं हैं, तो बहुत सवाल भी नहीं है, तो हम इसके बारे में क्या ही बता सकते हैं। देखिए घबराना नहीं है भाई, एहतियात करनी है, भाई मच्छर से बस बचाव रखें अपना।